नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं खांसी के एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के असरदार घरेलू नुस्खे के बारे में, जो सीधा हमारी भारतीय परंपरा से जुड़ा है। अच्छा, मौसम बदलते ही जो लगातार खांसी शुरू हो जाती है, वो सच में बहुत परेशान करती है ना। अगर कोई भी इस दिक्कत से जूझ रहा है, तो भाई ये जानकारी बिल्कुल सही जगह पर मिली है। तो चलिए फिर देर किस बात की, सीधे बात करते हैं उस असरदार और एकदम नेचुरल घरेलू उपाय की। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी सारी चीजें आपकी अपनी रसोई में ही मिल जाएंगी। तो इस नुस्खे का जो असली जादू है ना, वो छिपा है हमारी रोजमर्रा की चीजों के एक, कह सकते हैं, एक शक्तिशाली मिश्रण में। तो चलिए एक एक करके इनके फायदों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अदरक की। हम सब जानते हैं अदरक कितनी फायदेमंद है ना? इसमें होते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण, जो गले की सूजन और इन्फेक्शन को कम करते हैं। और जो बलगम जम जाता है ना, उसे बाहर निकालने में भी ये कमाल की मदद करती है। अब आती है काली मिर्च। ये ना एक तरह से नेचुरल एक्सपेक्टरेंट का काम करती है। मतलब ये छाती में जमे हुए गाढ़े कफ को पतला कर देती है। इससे क्या होता है, कफ आसानी से बाहर निकल जाता है और वो जो सीने में भारीपन लगता है, उससे भी राहत मिलती है। इसके बाद है अजवाइन। कभी कभी खांसी के साथ साथ छाती में एक जकड़न सी महसूस होती है ना, बस वहीं पर अजवाइन अपना कमाल दिखाती है। सर्दी जुकाम से जुड़ी परेशानियों के लिए तो ये बहुत ही असरदार मानी जाती है। और हरी इलायची, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ स्वाद के लिए होती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गले के इन्फेक्शन से लड़ती है और इसका जो सूदिंग इफेक्ट होता है ना, वो छाती को आराम देता है। इससे गले की खराश में भी काफी राहत मिलती है। और इस लिस्ट की आखिरी चीज है काला नमक। अब इसकी सबसे खास बात क्या है पता है? ये सूखी खांसी हो या बलगम वाली, दोनों में ही फायदा करता है। ये हमारी सांस की नली को भी शांत करने में मदद करता है। तो ठीक है, अब जब हम इन सारी चीजों के फायदे जान गए हैं, तो ये भी देख लेते हैं कि इस असरदार नुस्खे को घर पर बनाना कितना आसान है। चलिए देखते हैं इसके स्टेप्स। इसे बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। बस 3 मेन स्टेप्स हैं। पहला, सारी सामग्री तैयार कर लो। दूसरा, उसे गुड़ के साथ पकाना है। और तीसरा, उसे सही तरीके से लेना है, बस। तो इस मिक्सचर को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, नोट कर लीजिए। 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, उतना ही यानी 1/4 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच अजवाइन, 4 चम्मच घिसा हुआ अदरक और करीब 4 से 5 हरी इलायची के दाने। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि मात्रा बिल्कुल सही हो। चलिए अब इसे बनाते हैं। एक पैन या कढ़ाई ले लीजिए और उसमें 5 बड़े चम्मच गुड़ डालकर उसे पिघलाइए। जब गुड़ अच्छे से पिघल जाए तो उसमें वो सारी पिसी हुई चीज़ों का मिक्सचर डाल दीजिए और बस धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, ज्यादा नहीं। अच्छा, नुस्खा बना तो लिया, लेकिन ये जानना भी उतना ही जरूरी है कि इसे लेना कैसे है। सही तरीके से लेंगे तभी तो पूरा फायदा मिलेगा, है ना? जो बड़ी लोग हैं उनके लिए इसकी सही डोज है आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच रात को सोने से पहले। और हाँ, इसे हमेशा गर्म पानी के साथ ही लेना है, ठंडे पानी से नहीं। और एक बहुत जरूरी बात, इसे लेने के बाद कुछ देर तक कोई भी ठंडी या खट्टी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से दवा का असर कम हो सकता है और हम ये तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अब सवाल आता है बच्चों का। अगर ये नुस्खा 10 से 16 साल के बच्चों को देना है, तो डोज का खास ख्याल रखना होगा। उनके लिए सिर्फ 1/4 चम्मच ही काफी है, मतलब बड़ों की डोज से ठीक आधी। और ये सबसे ज़रूरी चेतावनी है, प्लीज़ इसे ध्यान से सुनिए। इस नुस्खे को 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है, ये उनके लिए सेफ नहीं हो सकता। तो इस आसान से घरेलू उपाय को अपनाइए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि आखिर में एक बात तो हम सब मानते हैं कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं होता। सही कहा ना?